साथियों, सोक्रेटिस जो सुकरात जो महान विचारक हुआ है, उसने कहा है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब ऐसा जीवन जिसका आपने परीक्षण ना किया हो, सोचा समझा ना हो, वो जीने के योग्य नहीं है। तो हमने जितनी भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, जीवन के हर पहलू को सोचना समझना तो चाहिए। एक होती है स्कूली शिक्षा, एक व्यवहारिक शिक्षा। अधिकांश आदमी भीड़ के साथ चलता है। सोक्रेटिस का सिद्धांत था, वो लोगों से यही पूछता था, ये आप जो कर रहे हो या बोल रहे हो, कितना कायम है हो इस पर। तो मैं भी सोचता हूँ, हमारे यहाँ हर साल जो है विवाह वगैरह होते हैं। मैं अपने जीवन की भी कुछ घटनाएं शेयर करना चाहता हूँ। 2005 में मेरा विवाह हुआ था। तो विवाह हुआ था एक्चुअली में मेरे बड़े भाई का 1986 में विवाह हुआ था। तो कभी मेरा जीवन जो है, जो विप्लव होते हैं, घर के अंदर के जो माहौल होते हैं, जो अंदर की समस्याएं होती हैं, उस समय तो मैं बहुत छोटा था, वो 10-12-13 साल का रहा होऊंगा। तो कोई ऐसी बात नहीं थी। उस समय तो बच्चा यही जानता है कि जो माता पिता या बड़ों ने कहा वही सही है, कोई समस्या भी नहीं इसमें। लेकिन जब बड़े होते हो, साथ करते हो लोगों का, तो चिंतन का विकास होता है। अब सोचिए, सचिन तेंदुलकर अगर जो है खाली अपने पिता को कॉपी किए होते तो क्या होता। तो हम लोगों को, माता पिता को, उनको सम्मान आदर तो देना चाहिए, लेकिन कुछ विचार जो ऐसे लगे कि निगेटिव हो सकते हैं, उनको अपने जीवन में अनुकरण नहीं भी करना चाहिए। अब लगता है कि कुछ गलत है, इसमें विद्रोह भी हो सकता है, और लोग सामाजिक बुराई भी आपकी, परपंची लोग आपकी जो है बुराई भी करेंगे समाज में। ये देखो, फलाने का लड़का ये करता है, वो करता है, जीवन भर इतना पढ़ाया लिखाया, ये किया, आज देखो बाप के खिलाफ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अधिक उम्र वाले लोग जो है अक्लमंद ही हों। जैसा कि मैं आज देखता हूँ कि अपने पिता को मैंने बहुत आदर और सम्मान देता हूँ, लेकिन जहाँ समाज के लोगों को देखता हूँ कि जाते हैं तो अपनी संपत्ति का बंटवारा, जितने बच्चे होते हैं बंटवा देते हैं, और कहीं कोई समस्या नहीं होती। तो कमियों से सीखना मेरी आदत है। तो मेरे पिता ने काफ़ी महान काम किए हम लोगों के लिए, विवाह नहीं किया, लेकिन एक ऐसी छोटी सी गलती कर दी कि अचानक, गलती क्या कहेंगे, अचानक डेथ हो गई, गलती नहीं कहेंगे। तो अचानक डेथ हो गई, और आज जो है ना, क्या कहते हैं, सभी लोगों में कहीं ना कहीं दिलों में दरार और अविश्वास की सी स्थिति है। हालांकि ये भी बहुत दिन नहीं चलती है, क्षणिक होती है, समय के साथ साथ ये चीज़ें भी सुधर जाती हैं। तो मेरा ये हर चीज़ बताने का उद्देश्य होता है कि आप लोग, जिन लोगों ने बच्चों में संपत्ति का बंटवारा ना किया हो,
तो निश्चित रूप से कर दें, अपने लिए भी रखें। ऐसा ना करें कि अपने लिए ना रखें। आदमी पहले से मेंटली प्रिपेयर होता है ना, बाद में विवाद नहीं होता है साथियों। और मैं देखता हूँ हिंदू धर्म में जो विवाह क्या होता है, पहले स्वयंवर हुआ करता था, आज जो स्थिति ठीक उल्टी है। उल्टी क्या है? लड़के लड़कियां ढूंढना एक मुश्किल सा काम हो गया, संभव सा काम हो गया। और जितना मुश्किल लड़के के लिए अच्छी लड़की ढूंढना है, इतना मुश्किल लड़की के लिए अच्छा लड़का ढूंढना है। दोनों ही समस्याएं हैं। और चूँकि मैं लड़का हूँ, मेरा जब विवाह हो रहा था तो चूँकि नौकरी में था और लोगों को ये बीमारी है कि नौकरी वाला लड़का अच्छा ही होगा, और ठप्पा लग जाता है। यद्यपि सरकारी नौकरी में सेफ्टी तो रहती है कि 60 साल में रिटायर होता है, लेकिन जो सामाजिक जो है ताना बाना, जैसे कि सुकरात ने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो सामाजिक जीवन की इस प्रक्रिया का भी मैं एग्जामिन कर रहा था। तो मैंने देखा कि धड़ाधड़ जरा सी बात किसी ने कह दिया मेरी लड़की है, तुरंत पहुंच गए। मुझे समझ में नहीं आया है कि किसी लड़की का बायोडाटा आया, आपने चिंतन नहीं किया और धड़ाक से आप पहुँच गए। अरे भाई, किसी लड़की का बायोडाटा आया तो कम से कम वैचारिक रूप से टेलीफोन और मोबाइल होता है, अच्छे से सोच समझ लो तभी बात करो। अभी मैं कहीं गया था, उनका लड़का स्टेट बैंक में है, यद्यपि वो भी विवाह कराते हैं। तो फिर वो कहीं गए होंगे लड़की देखने, तो मैंने पूछा बच्चे के विवाह के संबंध में, तो कहने लगे लड़की मैं देख आया हूँ। मैंने कहा लड़की देखा है? तो अच्छा क्या हुआ? कहने लगे लड़का और लड़की दोनों भी विवाह करने के लिए नहीं कह रहे हैं। लड़का और लड़की दोनों विवाह करने के लिए नहीं कह रहे हैं, और आप लड़की देखा है? साथियों, अब लड़का और लड़की विवाह करने के लिए नहीं कह रहे थे, तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि लड़की देखने का औचित्य क्या है। अच्छा, मज़े की बात ये कि लड़की वाला भी पीछे पड़ जाता है, लड़के वाला भी पीछे पड़ जाता है। इतनी जल्दबाजी और पागलपन रहता है कि कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाते। मेरा ये मानना है कि लड़का लड़की जितने विवाह के रिश्ते में लड़के लड़की देखते हैं, और एक रिश्ते पर अगर पर्याप्त जो है समय लगाया जाए, मतलब पर्याप्त रूप से जो है ध्यान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं और विचारों को प्रधानता दी जाए, कल्चर को प्रधानता दी जाए, और एक एक बात पूछी जाए,
लड़की या लड़के को देखने और मिलाने का क्रम जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कुंडली मिलाने से, जो मुझे लगता है। कुंडली तो धड़ाधड़ होलसेल में मिल रही हैं, कंप्यूटर से मिला लो, इंटरनेट से मिला लो, पंडित को थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दो तो इधर की बजाय उधर कर देगा। तो ये जो समाज हमारा जो पाखंड पे चल रहा है मंगली, आंशिक मंगली, चौथाई मंगली, 90% मंगली, ये जो नौटंकियाँ हैं ना, जब मेरा विवाह हो रहा था तो कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी। यद्यपि अब 20 साल विवाह के हो चुके हैं मेरे, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि जहाँ कुछ समझ में आए वहाँ देखो, ना समझ में आए मत देखो। और नाराज़ थे फादर भी मेरे। और जो आज चल रहा है कि डाउरी, अरे भाई तुरंत है जो है ना, एक गाड़ी, दहेज, तो विवाह की नींव में जो दहेज चल रहा है, गाड़ी ले ली, खरीद ली, ये जीवन जीने में घर में जब लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तो ये आपकी जो मर्सिडीज गाड़ी कहाँ पे स्टैंड करेगी? कभी विचार किया है? अब मैं देखता हूँ विलासपुरी मजदूर और उन लोगों को कुछ नहीं होता है उनके पास, एक कमरे में जीवन बिताते हैं, तो सुबह मजदूरी में निकलते हैं, शाम को चले आते हैं, ठिकाना नहीं कल का, जाड़ा आंधी पानी, साल में शायद आधे दिन जो है उनको काम मिलता है और अच्छा जीवन जी लेते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा पैसा होता जा रहा है तो हम लोग जी नहीं पा रहे हैं, ये कड़वा सच है। वही लेबर क्लास, ये क्लास वो क्लास, सुख सुविधाएं हैं नहीं। लेकिन देखिए आपसी प्यार देखिए, तो कहीं ना कहीं हमें उस वर्ग से सीखने की ज़रूरत है कि कुंडली मिलाना है या विचार मिलाना है। एक्चुअली अक्सर ये भी होता है कि परिवार वाले जो है लड़के और लड़की को बात करने से मना कर देते हैं। इतना दबाव होता है कि लड़के के ऊपर, माँ को लगता है लड़का मेरे कब्जे से निकल जाएगा। हंसी आती है, माँ कोई भरोसा नहीं होता है। एक शासन की प्रणाली होती है, एक डिक्टेटरशिप, एक होती है लोकतंत्र। तो माँ का प्यार अलग चीज़ होता है, लेकिन बच्चे को जिसको जीवन बिताना है उसको भी तो मिलना ही चाहिए ना, बात करने का मौका, विचार जानने का मौका। बहुत से केस जो है ना इस तरीके से ब्रेक भी हो जाते हैं। विवाह जो है एक ऐसी संस्था है जिसमें बहुत कुछ चाहिए होता। तो अगर लड़का लड़की बात कर लें और पहले समझ लें एक दूसरे को और फिर माता पिता को बताएं कि मैं वैचारिक रूप से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और तब कुंडली मिलाइए। होता क्या है, आपने अगर कुंडली मिला ली तो जीवन जीने वाला विचार कौन पंडित मिलाएगा? और जो फैमिली कोर्ट में तलाक का जो मुकदमे चलते हैं वो इसी के तरह के तो होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज में जो टूटते रिश्ते हैं उसको बचाने का एक प्रयास होना चाहिए कि रिश्ता टूटना हो टूट जाए। शुरुआत में टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद और मज़े की बात एक चीज़ और होती है, लड़के और लड़की
दोनों की माँओं का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर दोनों ही का ईगो टकरा जाता है तो रिश्ता कभी नहीं चलता है। ये बिल्कुल कड़वा सच है। दोनों को बहुत समझदार होना चाहिए, जो मेरा मानना है, परिपक्व होना चाहिए। और लड़की की माँ का रोल जो है ये जो कुछ ज़्यादा रहता है। पहले क्या होता था, जब विदाई होती थी तो लड़की की माँ कहती थी कि हमारे यहाँ से डोली निकल रही है और ससुराल से तुम्हारी अर्थी निकलेगी। उसका ये आशय होता था कि हम तुम्हारे किसी काम में बिना मतलब में दखल नहीं देंगे। आज क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में या सास बहू में झगड़ा हो गया और पता चला वो उनकी अपनी अम्मा का फ़ोन कर दी, और तो अम्मा कहीं तो पुलिस को बुलाओ। तो पहले के जो लोग करते थे वो कितने सही होते थे। बाल विवाह हो जाते थे, लड़की जानती तक नहीं थी कौन मेरा पति है। गौना होता था 8-10 साल बाद। तो इधर पढ़ाई के साथ साथ जो पढ़ लिख जरूर गए हैं हम लोग, लेकिन वही समझ में हम लोगों का स्तर पहले लोगों से बहुत कम है, और हम लोग बनते बहुत ज्ञानी हैं। साथियों, विवाह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नौकरी दोबारा ली जा सकती है, मकान बेचकर दोबारा ले सकते हैं, लेकिन जिस परिवार का विवाह टूटता है उससे पूछिए क्या बीतती होगी दोनों ही परिवारों पर। मैं एक पे नहीं कह रहा है, एक तरीके से समझ लीजिए कि कितने धूमधाम से एक माँ अपने लड़के की शादी करती होगी और 200, 300, 400 आदमी आते हैं, सब कुछ होता है, और पता चलता है कि 2-3 महीने के बाद वो जो तलाक, एक चीज़ और होती है। आज जो लिव इन है और चरित्रहीनता, माँ बाप जो है छुपाते हैं, माँ बाप छुपाते हैं। लड़की वाले कहते हैं कि लड़की ससुराल चली जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा ये केस, और लड़के वाले कहते हैं कि शादी के बाद जो है सुधर जाएगा। अरे यार, लड़के और लड़की वालों, अपने पास रख के तो तुम सुधार नहीं पाए, और ये कह रहे हो कि वो आते ही जो है कोई एक दवा दे देगी। जैसे बुखार में पैरासीटामोल खाते हैं, लड़की आते ही एक दवा दे देगी और जो है ठीक हो जाएगा। तो ये चरित्रहीनता की जो पोजीशन है ना, ये बहुत ही जो घातक है। ज़रूरी क्या है, उसके मन से विवाह करें पर्याप्त काउंसलिंग के बाद, ये ज़्यादा अच्छा रहता है किसी भी घर के लिए। समाज में जो टूटते रिश्तों का एक ये भी कारण है, दहेज का, इसका, ये सब बहुत भयावह परिस्थितियाँ बन रही हैं और कष्टकर हो रहा है। और माता पिता जो छुपाने की आदत होती है, छुपाने की आदत जो है ना, छुपाने की आदत बहुत घातक होती है, क्योंकि शादी के बाद ये चीज़ मालूम पड़ती है तो आदमी करेक्टर के मामले में कोई स्वीकार नहीं कर पाता। करेक्टर के मामले में कोई बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता और रिश्तों का दुखद अंत हो जाता है। कोई भी चीज़ छुपाना सब बड़ा घातक होता है। एक और समस्या आती है शादियों में, जहाँ तक मैंने देखा है
जो साड़ियाँ होती हैं उनका स्तर क्या है। मैंने कई जगह देखा कि लोग लड़ाई कर रहे हैं कि महरीन वाली साड़ी हमको दे दी है मज़ा आता है कि महरीन वाली साड़ी। ये बहुत बीमारी होती है महिलाओं में, ये मानसिक बीमारी है। और मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ जब साड़ी लेने, तो देखता हूँ, एक बार गया मैं तो 1 घंटे बैठी रही, तो 1 डेढ़ घंटा करीब बैठी रही अमीनाबाद में गणेशगंज में एक दुकान में। तो जब 1.5 घंटे बैठी रही तो कहने लगे कि साड़ी पसंद नहीं आई, आगे चलो दूसरी दुकान पे। हमने कहा तुम अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहे हैं अभी। मैंने मतलब 3 साड़ी निकलवा के उनको दे दी और उसमें एक उन्होंने पसंद कर ली। विवाह के समय से आज तक वाइफ की 90% साड़ियाँ मैंने लाकर दी हूँ। और ये भी बीमारी छोटी छोटी चीज़ों में कि गए थे तो खाने में नमक नहीं था, और अक्सर सोशल मीडिया में रसगुल्ले कम पड़ गए, सब्जी कम पड़ गई, और चाय जो बनी थी उसका दूध जला हुआ था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। द्वार चार पे ये नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, ये वो बड़ा राग। मतलब मज़े की बात ये कि कोई ऐसा एक आदमी नहीं होता है, एक काउंसलर, जो क्या कहते हैं कि एट स्पॉट वहीं पर जो है किसी को बता के सालो करवा दे। मज़े की बात, सब एक दूसरे की कीचड़ उछालते हैं, जूता लात सब चलते हैं। अक्सर मैं फेसबुक पर देखा करता हूँ कि छोटी छोटी बातों पर आदमी सहन नहीं करता है। साथियों अपने विवाह को क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 86 में अपने भाई का विवाह देखा था। तो जौनपुर से ठाकुरगंज में मेरे एक जानने वाले जौनपुर के रहते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि उनसे कह दो शिव शंकर गुप्ता जी मेरे ससुर हैं, और क्या कहते हैं कि सास का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छी महिला है। किसी ने, मेरे एक दोस्त हैं राजेश यादव, उन्होंने मुझे बताया था, दोस्त क्या भाई के दोस्त हैं, कि उनका कोई जानने वाला था, कह रहा था लड़की की माँ की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पता नहीं, ये बात जो है मेरे दिमाग में घर कर गई, और अंत समय तक मैंने इस बात का पालन किया। और हाँ, इंदु वाला गुप्ता सास का नाम याद आ गया। चूँकि मैं बिना माँ का रहा, तो मैंने सोच लिया था कि इंटरव्यू में लड़की की माँ का जो है होना चाहिए। कहीं ना कहीं लड़की की माँ कल्चर्ड होती है, तो उसके संस्कारों का प्रभाव जो है लड़की पर जाता है। और सही माँ होती है ना, तो छोटे छोटे झगड़ों पे को निपटा देती है। जैसा कि मेरी सास और मेरे ससुर दोनों को धन्यवाद देता हूँ, महान हैं दोनों ही लोग। और मैं थोड़ा अकड़ू टाइप का दामाद हूँ, खतरनाक टाइप का, इसमें कहने में मुझे कोई शक नहीं है। तो हमको झेल भी लिया है 20 साल तक तो ऐसा वीडियो आप लोगों ने शायद ही देखा हो। तो खैर 20 साल हो गए, तो विवाह के 20 साल लोग मनाते हैं किस रूप में, स्टेज पर। लेकिन मैं उस रूप में ना मनाकर विवाह के 20 साल के अनुभवों को आपको बता रहा हूँ। अक्सर दाम्पत्य जीवन में ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं जो
करेक्टर का पर भी ध्यान लगा देती हैं। मेरे साथ भी एक बार हुआ। एक बार भाई कोचिंग मेरी चला करती थी 10-12 साल पहले, और अक्सर बाहरी लोग ऐसे आते हैं तो मोहल्ले वाले, सरपंच वाले कोशिश करते हैं कि बदनाम करने की। मेरे जीवन में भी एक दौर आया, लेकिन मैंने कहा कि शादी 7 फेरों का रिश्ता होता है। कभी पति मिसगाइड हो सकता है, कभी पत्नी मिसगाइड हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति क्षमा का भाव भी होना चाहिए। क्योंकि छोटी सी बात पर, मान लीजिए कोई छोटी सी बात है, किसी की पत्नी पर या किसी के पति पर कोई छोटा सा दाग लगी गया कोई कारण, एक तो ये बात हो गई। उस दाग पर आप जो है ना समाज के बहकावे में पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को छोड़ दिया, तो ऐसे में सफ़र कौन करता है? वो बच्चे। अंत समय तक कोई काम नहीं आता है। अंत समय तक पति और पत्नी ही काम आते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि त्रुटि अगर किसी से हो जाए हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में, जायज़ है, तो कहीं ना कहीं अच्छे लोगों का साथ लेना चाहिए। इसमें रिश्तेदारों का तो साथ जो है उतना दमदार नहीं रहता है, लेकिन दोस्त जो होते हैं, आजकल जो दोस्ती का रिश्ता होता है वो वाकई बहुत अच्छा होता है। और कठिन समय होता है, शादी कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता होता है। अब 7-7 महीने में शादियां टूट रही हैं छोटी छोटी बातों में। मैंने देखा एक रिलेशन में शादी हुई तो लड़की को रोटी ही बनाना नहीं आती। अब उसकी सास जो है गोल गोल रोटियां ही बना रही। अब लड़कियां काफ़ी B.Tech M.Tech होती हैं, हॉस्टल की पढ़ी होती हैं। इसकी माँ की जिम्मेदारी है कि उसके साथ जो है ना, ससुराल जा रही है तो B.Tech M.Tech की पढ़ाई वहाँ नहीं काम आएगी। वहाँ B.Tech M.Tech की पढ़ाई नहीं आनी है। वहाँ जो सिस्टम होता है, उस घर की परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, जैसे घूंघट होता है, पैर छूना होता है, या छोटे छोटे संस्कार, 1-2 साल बहुत ज़्यादा जो है ना अति ना हो जाए। अगर संस्कारों की तरफ प्रेरित करना चाहिए, और विवाह के समय जब बातचीत होती है तो कम से कम जो है, जब दहेज की लिस्ट बनती है तो संस्कारों की लिस्ट क्यों नहीं बनती? भाई अक्सर मैंने देखा है कि बहू जो है घूंघट नहीं करती है। अरे घूंघट करने में क्या चला जाएगा भाई? घूंघट हमारी परंपरा है, सम्मान है। वाह भाई वाह, अजीब नाटक है। और बहू की अम्मा कहेगी कि मेरी लड़की एडवांस है। अरे एडवांस का कल्चर से क्या संबंध है? आप देखिए इंदिरा गांधी को, देखिए क्या पढ़ी लिखी नहीं थी? जितने सुषमा स्वराज को देखिए, ये क्या मतलब है कि बहू जो है वो कपड़ा दिखाए और कपड़ा दिखा के नाचती रहे बेडरूम में, तो वही बहू एडवांस मानी जाएगी? तो जो माएँ हैं ना बहू की, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए निश्चित रूप से। अच्छा, दूसरी तरफ लड़के की माँ को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। किसी घर से बहू आई है तो बहू ना बिल्कुल एक बेटी के रूप में, जो छोटी छोटी कमियां हों, और दोनों क्या कहते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ ना करके, उसके जैसे बहुत माँओं की आदत होती है कि छोटी सी बात तो आई फिर मोहल्ले में छपवा दिया, और मोहल्ले की औरतें आ रही, 4 औरतें बैठी हैं, उनके सामने प्रपंच कर रही हैं।
तो बात बिगड़ जाती है। तो विवाह के 20 साल के रिश्तों का जो मैं अवलोकन कर रहा था, जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे एक रिलेटिव ने कहा कि देखो शादी तय कर दी है, यहीं ससुर जो मेरे लेके आए लखनऊ में। हमने देखा, सास को देखा मजे की बात है, मेरे वाइफ जो मेरे सास को देखा और ओके कर दिया। एक आध मेरे रिश्तेदार बहुत चक्के रह गए, कहने लगे अरे ना घर देखा, घर बार कुछ देखा नहीं और तुमने शादी तय कर दी। मैंने कहा कि अरे लड़की को देख लिया, वही काफ़ी है, साथ में लड़की को रहना है, बाकी तो मन का भटकाव है। भाई लड़की का परिवार संस्कार लड़के वाले देख ले और लड़के वाले और लड़की वाले लड़के का देख ले। परिवार संस्कार कल्चर विचार और ये सब पूछ लें, संस्कार से जुड़ी बातें पूछें तो दहेज पे तो खुद बवाल होता रहता है। अंत तक दहेज पर खूब युद्ध होता रहता है। एक एक रुपए का सामान, सोना कितने कैरेट का है, चांदी कितनी और सोने की झुमकी कैसी आएगी, कितने लोगों को अंगूठियां दी जाएंगी, तो ये सब चीज़ें खूब होती रहती हैं। लेकिन जो जीवन जीने के लिए जो एक आर्ट ऑफ लिविंग चाहिए, उसके बारे में कोई बताता ही नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूट होता है। इस कारण रिश्ते टूट जाते हैं। एक चीज़ और देखता हूँ, सोशल मीडिया से जो लड़के और लड़की जो है ना, जो तारीफ़ की चाह में जो है ना एक दूसरे करेक्ट वो रिलेशन बन जाते हैं, चरित्रहीनता की स्थिति आ जाती है। ये बहुत बड़ा दोष है। मेरठ का मुस्कान कांड देखा कि शादी के बाद पति को जो है नीले ड्रम में भर दिया था। तो ये एक कांड नहीं है, विवाह की एक मर्यादा होती है, विवाह की लक्ष्मण रेखा होती है, वो देखना होगा मुझे। साथियों, मेरे विवाह के 20 वर्ष थे पूरे हुए। लोग शायद स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं, तो मुझे लगा कि शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जाए। मेरी वाइफ श्वेता साहू, उनका बहुत एहसान मंद हूँ कि उन्होंने मेरा साथ जो है निभाया हर पल। अपने परिवार वालों का, बड़ी बहनों का, पिता का, भाई का, भाभी का, सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में योगदान दिया मुझे। मैं आज सभी को धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से। मिलता रहूँगा साथियों।